जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सभी मित्रों और मित्राणियों का राजस्थान के सबसे लोकप्रिय चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। मेरे प्यारे साथियों की काफ़ी लंबे टाइम से मांग थी इस रीजनिंग की क्लास की, जिसमें आज अपना एक टॉपिक हम कवर करेंगे, आकृतियों की गणना। आकृतियों की गणना कल शाम को मैंने क्लास ली थी तो बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे थे कि आपके साथ डिजिटल बोर्ड नहीं है, रीजनिंग की अब क्लास कैसे लोगे। तो हमने वो स्कीम भी लगा लिया है मित्रों, डिजिटल बोर्ड नहीं है लेकिन अपना दिमाग है वो डिजिटल है। तो आपके सामने मैं लेके आ चुका हूँ रीजनिंग की शानदार ट्रिक के साथ क्लास। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है, आकृतियों की गणना। इसमें हम पहला टॉपिक कवर करेंगे, वो हम करने वाले हैं त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिल्कुल बेसिक से कवर करवाऊंगा। कांस्टेबल के अलावा भी यदि आप कोई एग्जाम दोगे जिसमें रीजनिंग आती है, ये टॉपिक शामिल है, तो 100% आपको फायदा होगा और इससे बाहर आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। पिछली परीक्षा में जितने भी पूछे गए हैं सारे इसके अंदर कवर करवा दूंगा। तो बिना देरी किए सभी साथी लाइव जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। एक बार इसको लाइक और शेयर जरूर कर दें क्लास को। बिल्कुल स्टार्ट कर रहा हूं। पहली आकृति आपके सामने है, ये एक त्रिभुज है मित्रों आपके सामने। आपको दिख रहा होगा ये एक त्रिभुज आपको दिख रहा होगा रे। ये कितने त्रिभुज है? एक त्रिभुज है। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज। इसकी देखो तीनों बंद भुजाएं आपको दिखाई दे रही है, तो इसमें से कोई दिक्कत ही नहीं है रे। कितने त्रिभुज है? एक त्रिभुज है। बढ़ते हैं आगे। अब यहां से देखो, यहां से अपनी क्लास स्टार्ट है, वो तो सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए बताया था। यहां पर आप देखोगे तो ये जो आकृति है इसके अंदर पूछा जाएगा किस आकृति में कितने त्रिभुज है। आकृति में कितने क्या है रे? इस आकृति में कितने त्रिभुज है? तो दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है आपको बताना है। तो ऐसे तो आप गिनती करोगे कि गुरुजी एक दो और एक पूरा ये बड़े वाला तीन त्रिभुज है। कितने है रे? तीन त्रिभुज है। तो गुरुजी इसकी एक कोई ट्रिक बताओ। तो मैं आपको सारी जितनी भी आकृतियां हैं सबकी बेसिक ट्रिक बताऊंगा, मरते दम तक नहीं भूलोगे। ये आपको पीडीएफ है, जैसे कि जैसे आकृतियां कहां पर मिलेगी रे? आंसर आपको नहीं मिलेगा, जैसे भी आपको दिखाई दे रही है वैसी की वैसी अपने टेलीग्राम ग्रुप में स्टडी एग्जाम एकेडमी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर मिल जाएगी। बिल्कुल इसका आंसर सर बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में दे चुके हैं। अब इसकी ट्रिक देख लो आसानी से। पहले आप आसानी से ढंग से इसको समझते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले गिनती लिखना है रे। कितने हैं? एक और दो। कितने हो गए रे? एक और दो। एक और दो इनको योग कर लेना है, जोड़ लेना है, तो कितना हो गया रे? तीन। तो दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हो गए लाडलू? तीन त्रिभुज है। कितने है रे? तीन। समझ में आया? बढ़ते हैं अगली आकृति को। ये लो, ये थोड़ा लेवल मैंने और बढ़ा दिया है, इसका लेवल थोड़ा मैंने और चेंज कर दिया है मेरे लाडलू। इस आकृति में कितने त्रिभुज है नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है मेरे लाडलू। बिल्कुल यहां पर वही ट्रिक यूज करना है मेरे साथियों। एक और दो, एक और दो कितना हो गया? तीन हो गया। इनका योग किया रे, जोड़ा कितना हो गया? तीन हो गया गुरुजी। अब यहां पर देखो, अब यहां पर देखो रे मेरे साथियों, ऊपर देखो, ऊपर भी देखो यहां पर, और यहां पर एक त्रिभुज बन रहा है। बन रहा है रे? बन रहा है या नहीं बन रहा? बन रहा है साथियों। इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको तो यहां पर पता चल गया कि एक प्लस दो कितने हो गए लाडलू? तीन हो गए गुरुजी। कितने हो गए? तीन हो गए। तो यहां पर आप देखोगे नीचे से एक और दो, इस त्रिभुज के कितने भाग है? एक और दो पार्ट है। कितने पार्ट है? दो ही। तो इस तीन को दो से गुणा कर लेना है। तीन को दो से क्या कर लेना है? गुणा कर लेना है। कितना हो गया? छह हो गया। आंसर बिल्कुल कमेंट बॉक्स में छह जिसने बताया राइट है। समझ में नहीं आया एक बार वापस देख लो मेरे लाडलू। यहां पर देखो, यहां से लेकर यहां तक कितना है रे? एक त्रिभुज, एक भाग हो गया। यहां से लेकर यहां तक इस दो भाग हो गए। एक और दो कितने हुआ रे? अरे एक और दो कितने भाग है? दो भाग है गुरुजी। ठीक है। यहां से देखो एक प्लस दो कितना हो गया? तीन हो गया। ये हमने पहले वाली ट्रिक में काम ली। तो तीन को दो से गुणा कर देना है। कितना हो गया? छह हो गया। समझ में आया रे? बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा रे, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, इसमें उसमें समझ में नहीं आया तो इसमें समझ लो। कितने इस आकृति में कितने त्रिभुज है बताना है आपको। आकृति में कितने त्रिभुज है बताना है आपको। बिल्कुल यहां पर देखो, वही सबसे पहले ट्रिक, एक और दो। एक और दो कितना हुआ रे? तीन हो गया गुरुजी। कितना हो गया साथियों? तीन हो गया। तो यहां पर तो तीन त्रिभुज हो गए। अब क्या करें? अब क्या करें रे? अब यहां पर देखो कितने भाग है इस त्रिभुज के। यहां से लेकर यहां तक ये एक पार्ट हो गया, यहां तक दो पार्ट हो गए, यहां पर तीन और यहां पर चार। कितने पार्ट हो गए? टोटल चार हो गए गुरुजी। तो कितने पार्ट हो गए लाडलू? चार हो गया। तो यहां पर क्या करना है? इस तीन को, इस तीन को क्या करना है साथियों?
इस 3 को इस 4 से गुणा कर देना है। इस 3 को इस 4 से, बिल्कुल राइट है। जो भी मित्र कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं सभी का राइट है। इस 3 को 4 से क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो कितना हो गया, 12 हो गया। कितने हो गए इसमें, 12 त्रिभुज। 12 जिसका भी आंसर आ रहा है 12 बिल्कुल राइट है, 12 इसमें राइट है। कैसे हुआ एक बार और देख लो, एक बार और देख लो। सबसे पहले मैंने आपको पहले त्रिभुज में बताया था कैसे गिनना, ये देखो यहां पर मैंने क्या बताया, त्रिभुज गिनना है 1 और 2, इनका योग कर देना है। तो कितना हो गया, 3 हो गया। 3 हो गया रे, ऊपर इसमें कुछ लाइन वाइन कुछ नहीं है तो 3 हो गया। तो यही ट्रिक आपको यहाँ यूज करना है, ठीक है। यहाँ पर यूज की 1 और 2 कितना होगा, 3। लेकिन गुरुजी यहाँ पर ऊपर और त्रिभुज बनाया हुआ है तो क्या करें, तो इसके भाग देख लो कितने पार्ट है। इस त्रिभुज के बीच में एक लाइन है तो 1 और 2, 2 भाग है तो 3 को 2 से गुणा किया, 6 हो गया। अब यहाँ पर देखा, यहाँ पर देखा 1 और 2 कितना हो गया लाडलू, 3 है गुरुजी। कितना हो गया, इन दोनों का योग किया तो कितना हो गया, 3 हो गया। इधर 1 2 3 और 4 कितने भाग है इसके, 4 भाग है। तो 4 को 3 से गुणा कर दो, कितना हो गया रे, 12 त्रिभुज हो गया गुरुजी। बढ़ते हैं रे अगली आकृति की ओर। ये लो, ये लो रे साथियों। कुछ मित्र बोल रहे थे कि सर डिजिटल बोर्ड ले आओ। अरे डिजिटल बोर्ड पता है कितना महंगा आता है, 4-5 लाख रुपए लगता है डिजिटल बोर्ड, और पूरा सेटअप लेके आते हैं ना, 4-5 लाख रुपए लेके आते लगते हैं रे। इतना महंगा कहाँ से लेके आए। कुछ लोग बोल रहे हैं कि अब स्टडी एग्जाम एकेड वाले रीजनिंग कैसे पढ़ाएंगे। अरे रीजनिंग ये लो, ये डिजिटल बोर्ड का जैसा बोर्ड है आपके सामने। डिजिटल बोर्ड हमने नहीं तो अपनी तकनीक है उसका विकास कर लिया है। अभी सभी लोग इस तकनीक का प्रयोग करेंगे सीख कर। अब इसके अंदर बताओ रहे कितने त्रिभुज है गुरुजी, ये तो बहुत ही खतरनाक आकृति लेके आ चुके हैं। अरे कोई खतरनाक नहीं है, कोई खतरनाक आकृति नहीं है इसमें। यहाँ पर ध्यान रखना, मैं एक थोड़ा और इसको बढ़ा देता हूँ रे, ये लो, ये और थोड़ा और बड़े खतरनाक कर दी, थोड़ी सी इसको और खतरनाक बना दिया मैंने। अब बताओ इसमें कितने त्रिभुज है गुरुजी, आप ही बता दो। ये लो 1 2 3 4 और 5, ठीक है। समझ में आया रे कितने हैं, यहाँ तक गिनती लिख दी। अरे गिनती लिख दी रे, 1 से लेकर 5 तक नीचे जितने भी कॉलम है कितना हुआ रे टोटल, इनका योग क्यों, 3 3 6 10 और 5 15, कितने हो गए, योग करने पर 15 हो गया गुरुजी। अब देखो, अब यहाँ पर यहाँ तक हो गया काम। अब यहाँ पर देखो वापस ये लाइन आ गई, ये वापस लाइन है तो यहाँ तक वापस गिनती लिखनी पड़ेगी कि 1 2 3 और 4। अरे इधर क्यों नहीं लिख रहा है, इधर देखो है ही नहीं, लाइन यहाँ तक है तो यहाँ तक की गिनती लिखना है। तो कितना हो गया, 10 हो गया। कितना हो गया, ये 10 और हो गए। यहाँ पर 15 हुए, यहाँ पर 10 हुआ। अब यहाँ पर एक लाइन और डाल दी मैंने, ये यहाँ तक है, 1 2 और 3 तक गिनती लिखी। 3 3 कितना हो गया रे, 6 हो गया। यहाँ पर 1 और 2 तो कितना हुआ, 3 हुआ। इन सभी का योग कर लो, 10 और 15 25, 25 और 9 कितने हो गए रे, 25। यहां पर देखो वापस देख एक बार, 15 15 और 10 कितने हो गए, 15 और 10 कितने हो गए रे, ये यहां तक है लाइन, ठीक है। 15 और 10 कितने हो गए, 25 हो गए। कितने हुए, 25। 25 और 10 कितने हो गए, 35। 35 और 3 कितने हो गए, 38। टोटल कितने त्रिभुज हो गए उसमें, 38, 38 हुए। समझ में नहीं आया, एक बार वापस देखो रे। अरे एक बार वापस देखो साथियों, यहाँ पर सबसे पहले 1 2 3 4 और 5 कितने हैं रे, 5 है कॉलम, तो यहाँ तक 5 लाइन। कितना हो गया, इन टोटल सभी का योग किया तो 15 हुआ। कितना हुआ, 15। यहाँ पर देखो 1 2 3 और 4, यहाँ पर ये एक लाइन और है तो यहाँ पर और इनका योग कर लो, कितना हो गया, 10 हो गया। 10 हुआ। अब मैंने यहाँ पर एक लाइन आपको और बताई थी, कौन सी, यहाँ पर ये, तो 1 2 3 और 4, यहाँ तक 4 तक है तो ये 4 और हो गया, तो 4 और है तो यहाँ पर 10 हो गया। यहाँ पर 1 और 2 कितना हो गया, 3 हो गया। तो सभी का योग किया, 10 20 और 15 कितने हो गए, 35 और 3 38। टोटल कितने हो गए त्रिभुज, 38 त्रिभुज हो गए। समझ में आया रे, नहीं आया तो बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं टेलीग्राम में वापस समझा के भेज दूंगा। ये लो अगली आकृति आ चुकी है आपके सामने। इस आकृति में क्या करें, मैंने यहाँ पर पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया है। इस आकृति में कितने त्रिभुज है बताना है, इसमें मैंने पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया है आपके लिए। अब इसमें बताओ, कांस्टेबल में ऐसी आकृति पूछी गई है कई बार। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना साथियों, वैसे आप त्रिभुज की गिनती करोगे तो गलत कर दोगे, आपको मेरी ट्रिक यूज करना है जो मैं बता रहा हूँ। ये देखो इधर से ये लाइन जा रही है यहाँ पर और इस लाइन से टकरा रही है, यानी इस सामने वाली जो भुजा है इसके कितने टुकड़े हो रहे हैं, 2, एक ये और एक ये। तो कितने टुकड़े हो रहे हैं लाडलू, 2 टुकड़े हो रहे हैं। इधर से ये लाइन चल जा रही है, इस लाइन को टकरा रही है और इस लाइन के यानी इस भुजा के त्रिभुज की इसके कितने टुकड़े कर रही है, 2 भागों में बांट रही है। तो इधर भी 2 है और इधर भी 2 है। तो क्या करना है, दोनों तरफ समान है तो इनका क्यूब कर देना है, 2 का क्या कर देना है, क्यूब कर देना है, यानी 2 की घात 3। तो 2 का क्यूब किया
2 की घात 3 कितना हो गया, यानी 2 को 2 से 3 बार गुणा कर लेना है तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज हो गए लाडलू, 8 त्रिभुज हो गए। कितने हुए रे, 8। ये लो अगली आकृति। अरे आज मैं पूरी कवर करवा दूंगा रे, चाहे कितनी लंबी क्लास हो, आकृतियों की गणना ये टॉपिक पूरा कवर करवा दूंगा। ये लो अगली आकृति आ चुकी है। इसमें बताओ रे, इसमें देखो इधर से 2 लाइनें जा रही है रे, इधर जा रही है। कितने भाग बन रहे हैं, 1 2 और 3। अरे सामने वाली भुजा कितने भागों में विभाजित हो रही है, 3 भागों में। इधर से लाइन जा रही है, ये भी भुजा कितने भागों में विभाजित हो रही है, 3 भागों में। यानी 3 का आपको क्या कर देना है, क्यूब कर देना है। 3 का क्यूब कर देना है। तो 3 की घात 3, 3 को 3 से 3 बार गुणा करो तो कितना हुआ, 27 हुआ। इसका आंसर क्या हो गया रे, 27 हो गया। तो इसमें कितने यहाँ पर त्रिभुज है, 27। समझ में आया रे। देखो इधर से समान यदि होनी चाहिए, इधर से ये कितने भागों में बांट रही है, 2 लाइनें जा रही है, तो ये देखो भुजा 1 2 3, 3 भाग हो गए। इधर से 2 लाइनें जा रही है, 1 2 और 3, दोनों तरफ समान भागों में बन रही है सामने वाली भुजा। तो इसका हमें क्यूब कर देना है। तो कितना हो गया, 27 हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये लो इसमें बताओ रे आकृति में कितने त्रिभुज है। गुरुजी इसमें क्या करें, इसमें कुछ नहीं करना, गिनती कर लो, 1 2 3 4 और एक पूरा 5। कितने हो गए, 5 हो गए। 1 2 3 4 और एक ऊपर पूरा वाला बड़े वाला, टोटल कितने हो गए रे, 5 हो गए। तो गुरुजी यही है, हाँ बिल्कुल 5 ही है। लेकिन कोई ट्रिक भी है रे। अंदर देखो त्रिभुज में त्रिभुज है। अरे त्रिभुज के अंदर ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है रे आपको, बिल्कुल दे रहा है सर। ये बाहर वाले त्रिभुज को यहाँ पर टच कर रहा है, 1 2 3, इसकी तीनों भुजा बाहर वाले त्रिभुज को टच कर रही है रे, कर रही है। तो इसके अंदर कितने त्रिभुज होते हैं, 4। 3 तो देखो ये टच कर रही है भुजा, और एक ये पूरा त्रिभुज हो गया। तो इसमें कितने त्रिभुज होते हैं, 4 त्रिभुज हो गए। ये आपको ध्यान रखना है, दिमाग में सेट कर लेना है कि त्रिभुज के अंदर यदि त्रिभुज है तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे रे, 4 हो जाएंगे। और एक पूरा बाहर वाला कितना हो गया, 5 हो गया। ये लो शॉर्ट ट्रिक है। त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है तो कितने त्रिभुज है, 4 त्रिभुज है आंख मीच कर। और एक बाहर वाला कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, तो थोड़ा लेवल चेंज कर देता हूँ। ये लो पूरा का पूरा लेवल चेंज कर दिया। तो गुरुजी इसमें गिनती करें, बिल्कुल गिनती करो, 1 2 3 4 5 और 6। कितने त्रिभुज है रे, 6 त्रिभुज ये हो गए गुरुजी। और एक पूरा ऊपर वाला बाहर वाला, अरे एक ये बाहर वाला पूरा कितना हो गया रे, 7 हो गए गुरुजी। कितने त्रिभुज हो गए, 7 त्रिभुज हो गए। तो अब क्या करें गुरुजी, अरे अभी मैंने बोला तो अंदर वाला जो त्रिभुज है ये बाहर वाली त्रिभुज को टच कर रहा है। अरे तीनों भुजा बाहर वाले त्रिभुज को टच कर रहा है। तो इसमें कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो 7 और 4 कितने हो गए, 11 त्रिभुज हो गए। कितने हो गए रे लाडलू, टोटल 11 त्रिभुज हो गए। ठीक है, अब मान लो ये लो, ये मैंने थोड़ा लेवल चेंज कर दिया। इसमें मैंने देखो वहां पर इस तरह से तीनों अलग अलग लाइनें दी थी, तो इसका थोड़ा पूरा सिस्टम चेंज था। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सिस्टम बिल्कुल बेसिक है। अंदर त्रिभुज है, अंदर क्या है रे, त्रिभुज है। उस बाहर वाले त्रिभुज को, बाहर सबसे बाहर वाले त्रिभुज की भुजाओं को टच कर रहा है। तो इसमें कितने त्रिभुज हो गए, 4। मैंने बताया रहा कितने होते हैं, 4। फिर इस त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज और है, और ये भी बाहर वाले इस त्रिभुज को टच कर रहा है रे। तो इसमें भी कितने हो गए, 4 हो गए। तो 4 और 4 कितने त्रिभुज हो गए रे गुरुजी, 8 त्रिभुज हो गए। कितने हो गए रे, 8। और एक सबसे बड़े वाला बाहर वाला कितना हो गया, 9। ये एक बाहर वाला, टोटल इसमें कितने त्रिभुज है, 9 त्रिभुज है। बहुत ही बेसिक ट्रिक। अरे ऐसे गिनती करोगे तो 1 2 ऐसे गलत भी कर दोगे। तो ये ध्यान रखना, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज कितने त्रिभुज होते हैं, 4 त्रिभुज माना जाता है। इसके अंदर और त्रिभुज है तो ये 4, और एक पूरा बाहर वाला। ठीक है, अब मान लो और एक त्रिभुज अंदर डाल दूं मैं, तो क्या कर लोगे रे, तो 4 और हो जाएंगे, 4 और हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे कितने भी हो कोई दिक्कत नहीं होगी। बढ़ते हैं आगे। ये लो, ये यहाँ पर थोड़ा लेवल और चेंज कर दिया। इस आकृति में कितने त्रिभुज है, इस दी हुई आकृति में कितने त्रिभुज है, गिनती करें गुरुजी, 1 2 3 4। अब क्या करें रे, अब देखो 4 ये हो गए, एक ये देखो इधर वाला कौन सा रे, ये 5, एक ये इधर वाला, इसके सामने वाला 6 गुरुजी, एक ये इधर वाला कौन सा रे, ये 7, एक इधर वाला ये 8। कितने हो गए रे, 8 हो गए। तो गुरुजी ऐसे तो टाइम लगेगा परीक्षा में। अरे टाइम लगाना ही नहीं है, क्या करना है, 1 2 3 और 4। 4 तो हमें दिखाई दे रहे हैं, तो 4 का डबल, 4 का दुगुना कितना होता है, 8 होता है। तो इसमें कितने त्रिभुज हो गए, 8 हो गए। ये शॉर्ट ट्रिक है। कितने हो गए, 8 हो गए। समझ में आ रहा है लाडलू, लाइक और शेयर ठोक दो दबाकर। जो मित्र थोड़े लेट जुड़े हैं वो इस वीडियो को, इस क्लास को स्टार्ट से शुरू से देखें, ऐसे समझ में नहीं आएगा लाडलू। ये लो, ये क्या गुरुजी, बहुत बड़ा है ये तो, हाँ बहुत बड़ा है। इसमें टाइम लगेगा क्या, कुछ टाइम नहीं लगेगा रे, कोई टाइम नहीं लगेगा। वही ट्रिक अपना हो रहा है जो मैंने पहले बताई थी। देखें कमेंट बॉक्स में बताओ, देखें वही ट्रिक अपना हो रहा है।
अपना ले गुरुजी, बिल्कुल अपना लो। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 त्रिभुज है, तो 8 का डबल कर दें। अरे 8 का दुगुना 16, ये लो कितने हो गए 16। बिल्कुल गिनना तो है ही नहीं, अरे गिनती तो करना ही नहीं है रे। बढ़ते हैं रे आगे, टाइम वेस्ट मत करो। ये लो आगे, ये लो अगला आ गया भाई। इसमें क्या करें गुरुजी, ये तो बहुत ही टेढ़ा काम है। इसके अंदर और दे दी एक आकृति। इसमें कितने त्रिभुज है अब बताओ। अरे अब बताओ रे, इसमें कितने त्रिभुज है गुरुजी। ये तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा रे। अरे इसमें ऐसा है ही क्या जो नहीं होगा, ऐसा इसमें कुछ है ही नहीं जो आपसे नहीं होगा। तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बताएं, आपको थोड़ा मैं टाइम भी दे रहा हूं ताकि आप इसको बता सकें आसानी से कमेंट बॉक्स में। इसमें बताएं रे कितने हैं लाडलू। ये देखो वही ट्रिक अपना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अरे 8 तो ये है ही है, तो 8 का डबल कितना कर दिया, ये 16 कर दिया। इसका दुगुना करना था। जो विद्यार्थी लेट जुड़े हैं वो स्टार्टिंग से वीडियो देख लेना। कितना हो गया, 16 हो गया। अब ये लो, अब ये 16 हो गए। इसके अंदर और है 1 2, इसको भूल जाते हैं एक बार। ये अंदर वाला देखो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसका भी डबल कर दो, कितना हो गया 16, और 16 बाहर वाला। टोटल कितने हो गए, 16 और 16 32 हो गए। तो गुरुजी इसमें कितने हैं, 32 है रे। अरे समझ में आया, समझ में आया तो दबा के लाइक ठोको और शेयर करो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर, और ग्रुप जितने भी है आपके स्टडी के। ये लो अगली आकृति आ चुकी है, राजस्थान की सबसे लोकप्रिय आकृति जो कई बार पूछी जाती है। अरे वही आकृति है यहाँ तक, अरे यहाँ तक वही आकृति है रे, इधर वाली। ये कौन सी, 1 2 3 4, 4 का डबल 8। इधर भी 1 2 3 4, 4 का डबल 8। कितना हो गया रे, 8 और 8 16 हो गए गुरुजी। वही आकृति है ना रे। अरे इसमें कितने हो गए, 1 2 3 और 4 5 6 7 और 8। 8 का डबल कितना हो गया, 16 हो गया। लेकिन गुरुजी यहाँ पर ये एक समस्या है, इसमें दोनों आकृतियाँ आपस में यहाँ पर जुड़ रही है। अरे दोनों आकृतियाँ आपस में ज्वाइंट हो रही है रे। यहाँ पर देखो, ये इस लाइन से यहाँ पर ज्वाइंट हो रही है, तो यहाँ पर ज्वाइंट होगी तो एक त्रिभुज, दो त्रिभुज बनेगा। एक देखो ये कौन सा रे, ये बन गया ये बड़े वाला, एक ये बन गया। और दूसरा कौन सा बना, दूसरा यहाँ पर ये बन रहा, दूसरा आपका यहाँ पर ये बन गया रे। कौन सा, ये बन गया रे, ए बी और सी, ये बन गया। तो दो त्रिभुज यहाँ पर और बन रहे हैं। इसका आपको शॉर्ट तरीका याद रखना है। कौन सा रे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 का डबल किया कितना हुआ रे, और 8 का डबल किया कितना हुआ लाडलू, 16 हो गया। कितना हुआ, 16 हो गया। 16 हो गया रे, यहाँ तक हो गया। अब क्या करें, यहाँ पर देखो ये दोनों आकृतियाँ ज्वाइंट हो रही है। कितने ज्वाइंट बिंदु है रे, 2 ज्वाइंट बिंदु है, तो 2 त्रिभुज और हो गए। तो 16 और 2 कितना हो गया, 18। इसका आंसर 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा लाडलू, 18 हो जाएगा। बिल्कुल अगली आकृति देख लो, समझ में नहीं आया तो वही है रे। मैंने इस आकृति को थोड़ा बढ़ा दिया है। अरे इस आकृति को मैंने थोड़ा बढ़ा दिया है रे लाडलू। यहाँ पर बढ़ा कैसे दिया रे, देखो अभी पीछे वाली आकृति में देखा, यहाँ तक सेम वही आकृति है, यहाँ तक सेम वही आकृति है रे लाडलू। और यहाँ पर मैंने थोड़ा इस आकृति को बढ़ाया है, इधर एक और यहाँ पर जोड़ दिया है, एक यहाँ पर त्रिभुज और जोड़ दिया है। कैसे, क्या करें, यहाँ पर सेम वही काम करो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। गुरुजी इसका तो पता है 16 है। कितने हैं, 16 है। और यहाँ पर ये दो जॉइंट बिंदु है। अरे जॉइंट बिंदु है तो कितना हो गया रे, 18 हो गया गुरुजी। यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ पर ये और जुड़ गया, इसका क्या करें, इसका भी यही कर दो, 1 2 3 और 4। 4 का डबल कितना हो गया, 8 हो गया। तो 18 और 8 कितने हो गए रे, 18 में 8 और जोड़ दो। अब यहाँ पर भी गुरुजी दो बिंदु और मिल रहे हैं ये। अरे यहाँ पर ये दो बिंदु और मिल गए रे, एक तो ये इधर वाला और एक इधर वाला। क्योंकि यहाँ पर देखो त्रिभुज बनेगा, कौन सा, ये बनेगा एक तो, और एक ये त्रिभुज बनेगा। तो 8 और 2 कितने हो गए, 10 हो गए। 18 और 10 कितने हो गए लाडलू, 28। कितने हुए रे, 28। तो दी गई आकृति में क्या 28 त्रिभुज है। अरे क्या दी गई आकृति में 28 त्रिभुज है। अरे 28 नहीं है रे, क्यों नहीं है, ये देखो। अरे इसमें 28 ये क्या रे, बिल्कुल 28 जो विद्यार्थी करेगा वो गलत करेगा। बिल्कुल जो 28 दे रहे हैं वो गलत बता रहे हैं। क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक ये, यहाँ से यहाँ तक ये एक त्रिभुज और जुड़ने से यहाँ पर एक त्रिभुज और जोड़ गया रे। एक त्रिभुज यहाँ पर एक त्रिभुज और ऐड हो गया। यहाँ पर कितने हो गए रे, एक और जोड़ा तो 29 हो गए। ये ध्यान रखना। टोटल कितने त्रिभुज हुए, 29। क्लास कितनी भी लंबी हो लेकिन मैं एक भी छोड़ने वाला आकृति नहीं हूँ। समझ में आ गई रहे, नहीं आई तो एक बार और बता देता हूँ। कुछ तरह से हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं रीजनिंग, ये आकृति तो वो देख लो, 1 2 3 और 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। 12 का डबल किया 24 हो गया। कितना हुआ रे, 24। तो यहाँ तक समझ में आ गई। यहाँ तक कितने त्रिभुज हो गए, 24 हो गए। अब यहाँ पर ये दो जॉइंट बिंदु है। अरे दोनों आकृतियाँ मिल रही है तो दो और जोड़ लो,
और यहाँ पर भी ये अगली आकृति और यहाँ पर ऐड हो रही है, तो 2 और जोड़ लो, 2 और 2 कितने हो गए, और 4, ये 4 हो गए, तो कितने हो गए, 28 हो गए। अब यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर एक बड़ा वाला त्रिभुज और बनेगा रे, ये यहाँ पर, अरे बनेगा ना रे, बनेगा सर, तो एक और ऐड कर दो, टोटल कितने हो गए, 29 हो गए। ये लो, जिसको कोई आकृति इनमें से समझ में नहीं आई है वो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना, या मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में सारी आकृतियाँ डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लेना। और ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है स्टडी एग्जाम एकेडमी, व्हाट्सएप पर नहीं मत करना, इंस्टाग्राम पर ये इंस्टाग्राम पर जब जाओगे तो वहाँ पर सर्च करना स्टडी एग्जाम एकेडमी, स्टडी एग्जाम एकेडमी के नाम से अपनी इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पर फॉलो करना और वहाँ पर ये आकृति मुझे मैसेज कर देना, भेज देना पर्सनल, मैं आपको बता दूंगा कि किस प्रकार के होगा जो समझ में नहीं आया है। ठीक है, आगे देखो, ये देखो अगली देखो रे, इस आकृति में कितने त्रिभुज है गुरुजी, बहुत बड़ी है, गिनती करते करते पूरा टाइम बीत जाएगा, लेकिन एक आकृति पूरी नहीं होगी, तो क्या करें, तो कोई शॉर्ट ट्रिक बता दो। तो ये लो, वही शॉर्ट ट्रिक है जो पहले बताई थी, 1 2 3 4 5 6, जितने भी त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं सबकी गिनती कर लो, 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने हो गए रे, टोटल 16 हो गए। तो इन 16 का डबल कर देना है, क्या कर देना है, दुगुना कर देना है, 2 से गुणा कर देना है, तो 16 का दुगुना कितना हुआ रे, 32 हुआ। तो यहाँ तक कितने हो गए, 32, 32 लिख दूँ रे, लिख दो। अब क्या करें रे, अब गुरुजी यहाँ पर देखो ये दोनों आकृतियाँ ऐड हो रही है, अरे ये 2 आकृतियाँ जुड़ रही है, तो यहाँ पर 2 और हो गए, चलो ये 2 लिख दिया। यहाँ पर भी दोनों आकृतियाँ मिल रही है गुरुजी, 2 और हो गए, ये लो 2 और लिख दिया। यहाँ पर भी ये दोनों आकृतियाँ ऐड हो रही है, तो 2 और बन गए रे, ये 2 और लिख दिया। यहाँ पर दोनों आकृतियाँ ऐड हो गई तो 2 और बन रहे हैं गुरुजी, तो ये 2 और लिख दिया रे। 2 4 6 और 8, 32 और 8 कितने हो गए गुरुजी, 40 हो गए। यहाँ पर 40 है क्या रे, नहीं है, अरे 40 नहीं है रे, तो कितने हैं गुरुजी, इसका हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ये देखो 40 नहीं होगा रे, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर हमने पहले वाली आकृति में देखी थी कि ये आकृति यहाँ पर ऐड हुई, तो यहाँ पर एक त्रिभुज बना, अरे बना या नहीं बना रे, बना गुरुजी, तो कितने हो गए रे, एक और हो गया, 41 हो गया। अब यहाँ पर देखो ये आकृति मिल रही है, ये आकृति मिलने से यहाँ पर देखो एक और यहाँ पर त्रिभुज बना, इस आकृति के मिलने से यहाँ पर एक और त्रिभुज बना या नहीं बना रे, बना गुरुजी। तो इधर ये एक और सामने वाला बन रहा है, तो इसके सामने भी बनेगा रे, इसके सामने भी बनेगा और इसके सामने भी बनेगा, तो यहाँ पर टोटल कितने बन गए, और 4 और बन गए, 40 + 4 कितने हो गए, 44 हो गए। कैसे बने रहे, समझ में नहीं आया, एक बार वापस देख लो, मेरा टारगेट यही है, मैं आपको इसको ऐसे समझा देता हूँ, कैसे समझाऊँ, A B C और D, इनको नाम दे देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ तक A B और C, ये एक त्रिभुज बन गया रे साथियों, बन गया। तो गुरुजी इसके सामने भी बन रहा है, कैसे बन रहा है, A D और C, A D और C, इसके सामने भी एक त्रिभुज और बन रहा है, तो कितने बन गए, 2 बन गए, कितने बन गए लाडू, 2 बन गए। अब देखो, अब यहाँ पर हो गया, यहाँ पर देखो D, इसको मिटा दूर है, चलो इसको मिटा देता हूँ। यहाँ पर देखो वापस देखो A B C और D, यहाँ से देखोगे तो C B और A, C B और A, यहाँ पर ये त्रिभुज बन गया, फिर C B और D, यहाँ पर ये भी बन गया इसके सामने वाला, तो कितने बन गए, 2 और बन गए, तो 40 और 2 44, इसका आंसर कितना होगा, 44। बढ़ते हैं अगली आकृति की ओर। ये लो, ये कई बार राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पहले जो एग्जाम हुए थे 2012-13 में, उसमें ये आकृति पूछी गई है लाडलू, इसको आप गलत मत करना, इसको आप गलती मत करना लाड साथियों। इसमें कैसे होगा, क्या होगा, वो आपको मैं बता देता हूँ। पहले आप नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर दे देखें, आपने रट रखी होगी इस आकृति को, और इसको आप रटना ही पड़ेगा, क्योंकि इसकी तो कोई ट्रिक लागू ही नहीं होती है रे, इसकी ट्रिक लागू ही नहीं होती है, लेकिन इसको मैं आपको रटा ही देता हूँ। ये देखो, इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, वही काम करना है जो मैंने पहले बताया है। आप यहाँ पर देखोगे तो इसमें यहाँ पर जो एक आकृति है, यहाँ पर जो एक त्रिभुज है, अरे यहाँ पर ये त्रिभुज बन रहा है, 1 और 2 कितना हो गया, 3 हो गया गुरुजी, 3 हो गया। इधर आप देखोगे घुमाकर तो ये यहाँ पर एक और त्रिभुज है, ये त्रिभुज है रे, तो 1 और 2 कितने हो गए, यहाँ पर 3 हो गए, 3 हुए या नहीं हुए, हुए। यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ पर एक त्रिभुज और है, तो 1 और 2 इन दोनों का योग किया तो कितने हो गए, 3 हो गए, तो 9 तो यहाँ पर हो गए। अरे 9 यहाँ पर हुए नहीं हुए, बिल्कुल हो गए सर, अरे 9 हुए या नहीं हुए, बिल्कुल हो गए, 9 यहाँ पर हुए, तो अब और कितना चाहिए, तो यहाँ पर आप देखोगे तो इस आकृति से यहाँ से 2 त्रिभुज बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, एक तो ये इधर वाला और एक ये इधर वाला, अरे दोनों तरफ एक एक त्रिभुज और बन रहा है, तो यहाँ पर 2 और बन गए। अब यहाँ पर आप देखोगे तो इससे भी 2 त्रिभुज यहाँ पर बनेंगे, एक इधर वाला और एक इधर वाला, कैसे बनेंगे एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको। अरे यहाँ से देखो ये एक त्रिभुज बना, ये त्रिभुज बना,
बन गया, इसके सामने भी ये एक त्रिभुज बन गया, तो 2 और हो गए, 9 में 2 और ऐड कर दो। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर हमने ये आकृति देखी, कौन सी, ये। इस आकृति में आप देखोगे यहाँ से इस नीचे वाली आधार के आधार पर आप देखोगे तो एक इधर ये त्रिभुज बन रहा है, अरे बन रहा है या नहीं बन रहा, एक इधर एक सामने बन रहा है, ठीक है। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो 9 2 11 और 2 कितने हो गए, 13। यहाँ से आप देखोगे इस लाइन से आप देखोगे तो एक तो ये इधर त्रिभुज बन रहा है और एक इधर इसके सामने बन रहा है, तो 2 13 और 2 15 हो गया, और एक ये पूरा त्रिभुज कितना हो गया, 16। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज है, 16। इसकी यही कोई ट्रिक नहीं है, इसकी यही ट्रिक है, एक बार वापस बता देता हूँ। इसकी आपको डायरेक्ट आप याद भी रख लो, ऐसी आकृति को 16 त्रिभुज है। कितने है, 16, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। ऐसे तो आप गिनती करोगे तो आपके कितने होंगे, 6 होंगे, और ये पूरा 7। तो ऐसे आपके बिल्कुल भी सेट नहीं होगा। इसको आप रट लें या मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ इसको यूज़ करें। 1 और 2, इधर भी 1 और 2, इधर भी 1 और 2, कितने हो गए, 3 हो गए। इधर भी कितने हुए, 3, इधर भी कितने हुए, 3। इनको योग किया, जोड़ा, जो हमने पहले ट्रिक काम में ली, ये कितने हो गए, 9 हो गए। अब यहाँ से मैंने बताया कि जो इस नीचे वाला, ये नीचे वाला त्रिभुज है, जो आधार है, यहाँ से आप देखोगे तो 2 त्रिभुज बन रहे हैं, ये बन गए, ठीक है। ये और इस आधार से आप यदि देखोगे, इस आधार से, तो इधर से भी ये 2 त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इस आधार से जो ये है त्रिभुज, इस आधार से ये हमने त्रिभुज देखा, इसके आधार से आप देखोगे तो यहाँ पर भी ये 2 त्रिभुज बन रहे, तो टोटल कितने बन गए, 16। यहाँ से आप देख सकते हो, समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे, ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता मैं, और मैं ये भी चाहता हूँ कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी भी आगे बढ़े। ये स्टार आ गया भाई, क्या आ गया रे, स्टार आ गया इस प्रकार से, यानी कि स्टार नहीं है, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है। जैसे आप देखोगे तो ये एक त्रिभुज है, ये क्या है, त्रिभुज। इस त्रिभुज में एक त्रिभुज और है, यानी उल्टा त्रिभुज इसमें रख दिया गया है। अब इसका क्या करें गुरुजी, गिनती करें क्या, बिल्कुल गिनती कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 और ये 6, कितने है रे, 6 है, 6 है, ठीक है, ये 6 लिख दिया। अब यहाँ पर आप देखोगे, अरे 6 तो ये हो गए रे, बिल्कुल हो गए कोने वाले। यहाँ पर आप देखोगे तो ये त्रिभुज है रे, बिल्कुल है गुरुजी, 7, और इसमें ये उल्टा त्रिभुज रखा गया है, कितने हो गए, 8 हो गए। इस आकृति में कितने त्रिभुज हो गए, 8। बढ़ते हैं आगे, ये स्टार आ गया। अरे इस स्टार मामा में कितने त्रिभुज होते हैं रे, स्टार को भी आप रट लेना, नहीं रटते हो तो मेरे ट्रिक आप यूज कर लेना। 1 2 3 4 और 5 है गुरुजी, ये बीच में है रे, बीच में ये त्रिभुज नहीं है रे, देखो इसकी कितनी भुजा है, इसकी 3 भुजा है क्या रे, नहीं है, ज्यादा है 3 से, ये त्रिभुज नहीं है बीच वाला, तो 5 है। तो 5 का गुणा 2, 5 को डबल किया, कितना हो गया रे, 10। स्टार में कितने त्रिभुज हो गए, 10 हो गए। समझ में आया रे, 1 2 3 4 और 5, 5 तो हमें दिखाई दे रहे हैं, इस 5 का हमें डबल किया, दुगुना किया तो 10 हो गया, ठीक है। बीच वाला त्रिभुज नहीं है, इसको योग भी नहीं करना है। तो ये लो, ये लो भाई, अगली आकृति आ चुकी है आपके सामने स्क्रीन पर। आज की अंतिम आकृति आपके सामने स्क्रीन पर आपका वेट कर रही है कि कब आप इसका आंसर दोगे। इसका आंसर दे देंगे नीचे कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट इसका भी तरीका। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस आकृति को देखना है, ऊपर वाली को भूल जाना है और इस आकृति को देखना है कि इस आकृति में कितने त्रिभुज है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितने हैं, 8 है। 8 का डबल करो, अरे 8 का हमने डबल किया, कितना हो गया, 16। कितना हुआ रे, 16 हुआ, कितने हो गए, 16 हो गए यहाँ पर। तो यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे इस आकृति में यहाँ तक 16 हो गया, ठीक है, इधर लिख लेता हूँ मैं 16। अब यहाँ पर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर 2 त्रिभुज और नजर आएंगे, कहाँ पर, ये यहाँ पर, ये, अरे 2 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ पर, ये 2, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे, अरे यहाँ पर आप देखोगे तो इधर भी आपको 2 त्रिभुज और नजर आएंगे, ये कौन से रे, ये 1 और 2, 1 और 2 दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये 2 त्रिभुज और आगे। अब यहाँ पर ऊपर आप देखोगे तो एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज यहाँ पर ये है। अरे समझ में आ रहा है, 16 2 18, 18 और 2 20, 20 और 2 कितने हो गए, 22 हो गए। तो यहाँ पर कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं आपको, 22। तो क्या इसका राइट आंसर 22 है, अरे 22 नहीं है, बिल्कुल भी इसका आंसर 22 नहीं है। किस प्रकार से, तो इसमें एक बार वापस देखो, मैं वापस बताता हूँ, 1 2 3 4, ठीक है, इस 5 6 7 और 8, 8 तो ये हो गया इस लाइन में, यानी इसका हमने इस आकृति में हमने पहले देखा था, हमने ट्रिक बताई थी, तो इसका डबल कर देना, कितना हो गया, 16। यहाँ तक 16 है। अब यहाँ पर आप देखोगे ये यहाँ पर एक आकृति है, अरे यहाँ पर ये त्रिभुज बन रहा है, 1 और 2, 1 और 2 का योग किया तो इस आकृति में कितने त्रिभुज हो गए, 3 हो गए। यहाँ पर देखो ये एक और त्रिभुज है,
अरे यहाँ पर ये त्रिभुज बन रहा है 1 और 2 कितना हो गया, 3 हो गया। इसका योग किया, इसमें कितने त्रिभुज हो गए, 3 हो गए। और 3 हो रहे हैं ना, 1 और 2 3। मैंने सीधी ट्रिक बताई थी, क्योंकि 1 और 2 और एक ही बड़े वाला 3। तो 3 6 और 3 9, 16 और 9 कितने हो गए, 25 हो गए। कितने त्रिभुज हो गए, 25। 25 सही है क्या? अरे बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो और कितने होंगे, एक यहाँ पर ये बन रहा है, कौन सा, ये 26, एक इसके सामने ये 27, और ये एक पूरा, इस पूरे को काउंट किया तो कितने हो गए, 28। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज है, 28 त्रिभुज है। समझ में आया, नहीं आया? नहीं आया गुरुजी। तो एक बार ये देखो, एक बार सिर्फ इसी आकृति को देखो जो मैंने पहले आपको बताया था, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसका मैंने डबल किया, 8 का डबल 16 हो गया। इस आकृति में 16 हो गए। अब इस आकृति को एक बार छोड़ दो, ये छोड़ दिया। अब यहाँ पर आप देखोगे तो इस कोने में यहाँ पर आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ये एक्स्ट्रा में, इधर बाहर की तरफ। इधर भी इस आकृति में बाहर की तरफ एक एक्स्ट्रा आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा है। तो इसमें देखो कितने हो गए, 1 और 2। इसमें कितने टोटल, 2 कितने हो गए, अरे 3 त्रिभुज है। अरे 3 है, 2 तो ये है और एक बाहर वाला 3 है। इधर भी 1 और 2 और इधर एक पूरा बाहर वाला, टोटल 3 है। यहाँ पर भी आप देखोगे तो एक त्रिभुज खड़ा है इधर, ये 1 और 2। इसमें भी कितने हैं, एक पूरा बड़े वाला 3। तो 16 और 9 कितने हो गए, अरे 16 और 9 कितने हो गए, 25 हो गए। अब यहाँ पर देखोगे इतना हो गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से नीचे से देखो, ये नीचे वाली लाइन, इस लाइन से देखोगे तो एक ये पूरा इधर त्रिभुज एक और बन गया, ये एक त्रिभुज और बन गया। इसके अंदर ये बन गया एक इधर वाला और एक ये इधर वाला, एक ये और एक ये और एक ये पूरा बड़े वाला, 3 और बन गए। तो ये हो गए पूरे कितने, 28। इस आकृति में कितने त्रिभुज हो गए, टोटल 28 त्रिभुज। समझ में आया होगा आपके। तो आज की क्लास में जितने भी महत्वपूर्ण त्रिभुज है उनके बारे में हमने चर्चा की। और यदि आपको कोई डाउट रह चुका है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं बेझिझक। अब मैं आपको ये एक आकृति दे रहा हूँ, उस आकृति में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितने त्रिभुज है। ये यहाँ पर इस प्रकार से मैं एक आकृति दे रहा हूँ बनाकर आपको। ये पूरे के पूरे जो त्रिभुज है हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी एग्जाम एकेडमी में मिल जाएंगे, उसको आप ज्वाइन कर लेना और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप ऐड करें। ये यहाँ पर, ये इस प्रकार से मैं आपको एक त्रिभुज दे रहा हूँ। इस त्रिभुज में आपको, इसमें इस आकृति के अंदर, सॉरी इस आकृति में कितने त्रिभुज है बताना है आपको। वापस दे रहा हूँ, ये लो। इस आकृति में आपको बताने हैं कि कितने त्रिभुज है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद। कमेंट बॉक्स में बताना रहे